सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है। मुंब्रा पुलिस ने एक नशे के खिलाफ बड़ी धमाकेदार कार्रवाई की है, क्या जानकारी देंगे सर उस पर? इसमें जानकारी ऐसी है, जब से हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जयजीत सिंह इन्होंने पदभार संभाला है तो उन्होंने सूचनाएं दी थी मीटिंग्स में कि जो नशा के कारोबारी जो है, जो पेडलर्स है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जॉइंट सीपी मेखला साहब, हमारे रीजन कुंभारे साहब, डीसीपी अंबुरे साहब, हमारे एसीपी आंधळे, सीनियर पीआई हमारे चौड़े साहब, मैं खुद अपराध पीआई शेवाड़े और हमारे मादक पदार्थों के लिए जो अभी स्क्वाड बनाए गए हैं सब इंस्पेक्टर काले और उनकी टीम पिछले 3-4 दिनों में मुंब्रा पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें से 16,06,320 रुपये 200 ग्राम मेफेड्रिन 2 आरोपियों से बरामद किया है। उसमें से एक नाइजेरियन है, उसका नाम है गोडविन इमानुएल इफेंजी, उसकी उम्र है 41 बरस। उसका भी रिसेंट एड्रेस है 301 तीसरा माड़ा सेक्टर 3 नई मुंबई। जैसे हमको ये जानकारी मिली, हमारे अपराध शाखा के जो सब इंस्पेक्टर काले साहब है और उनके टीम में हवलदार बांगर, पुलिस नायक राजपूत, सिपाही खैरनार और पुलिस सिपाही जादव, इन्होंने बड़ी मुस्तवी से उसको नवी मुंबई से उसको ताबे में लिया। नाइजेरियन को जी। अभी पूछताछ चालू है, वो कौन से वीज़ा पे आया था, उसके पास पासपोर्ट है नहीं, तो पूरी तफ्तीश के बाद फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगली पीसी ली जाएगी। दूसरा एक था नदीम महबूब खान, उम्र है 40 साल, उसका एड्रेस है गुप्ता पैलेस तीसरा माला रूम नंबर 303 दरगाह रोड अमृत नगर मुंब्रा। नदीम महबूब खान एलियास नदीम 14, उसको नदीम 14 बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने गिरफ्त में ले लिया। रात का टाइम था, तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दौड़ मैंने भागकर उसको पकड़ा गया है। उसके पास से तकरीबन 110 ग्राम मेफेड्रिन उससे बरामद किया है। कोर्ट में पेश हो जाने के बाद 27/11 तक उसकी पेश यानी पुलिस कस्टडी मिली है। और आगे की जो है कार्रवाई यानी कहाँ से खरीदता है, किससे ये करता है, तो सब इंस्पेक्टर काले उनके पास तपास है और आगे की भी कितने का माल है सर ये टोटल दोनों मिलाकर 210 ग्राम मेफेड्रिन 16,06,320 रुपये का 16,06,320 रुपये का ये माल। सर, नाइजेरियन के पास कितनी क्वांटिटी मिली है और नदीम 14 के पास कितनी मिली है? तकरीबन सेम ही है। नाइजेरियन के पास 100 ग्राम है और इसके पास से नदीम 14 के पास से 110 ग्राम है। तो दोनों का क्या कनेक्शन है आपस में, दोनों आरोपी? नहीं, दोनों ये अलग अलग है, कार्रवाई दो ही अलग अलग है, तो गुने भी दोनों के। नदीम 14 को गिरफ्तार कहाँ से किया गया है? नदीम 14 को अपने मुंब्रा से गिरफ्तार किया है, अमृतनगर से। तो ये दोनों ने गुने भी दोनों के। नदीम 14 को गिरफ्तार कहाँ से किया गया है? नदीम 14 को अपने मुंब्रा से गिरफ्तार किया है, अमृतनगर से। हम लोगों ने 3 दिन पहले एक एनडीपीएस का गुना दाखिल किया था, तो उसमें और 2 आरोपी भी हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया था। तो उस 2 आरोपी के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को नाइजीरियन जो आरोपी है हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया। तो उस नाइजीरियन का जो सप्लाई या जो भी उसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं मुंब्रा से है, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। उसके बाद हम लोग को नदीम 14 की इंफॉर्मेशन थी, बहुत दिनों से वो अपना आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, ये पता चला था। लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तभी हम लोग ने उसको 1 किलोमीटर हमने और हमारी टीम ने उसको भाग कर पकड़ा। और उसके भागने का कारण भी ये था कि उसके पास उसके कस्टडी में खुद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का माल था, पोजीशन में था, और वो कमर्शियल क्वांटिटी का माल था। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है। और नाइजीरियन कनेक्शन है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। और इसीलिए हम लोग ने माननीय कोर्ट में माननीय जज साहब को रिक्वेस्ट करके हमने मैक्सिमम कस्टडी उसका लिया है कि हम लोग आगे का जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाइजीरियन कनेक्शन, नाइजीरियन चेन, निग्रो चेन और यहाँ का जो मुंब्रा का लोकल कनेक्शन है वो ओपन कर सके। और हम लोग सारे वरिष्ठ के हमारे मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से हमने कमर कस ली है कि मुंब्रा में जल्द से जल्द इन नशे को और नशे के अपराधियों को हम लोग पकड़ के ये सब चीज़ें खत्म करें। गुजरात से भी कोई कनेक्शन है क्या? गुजरात में काफी अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है, इन्वेस्टिगेशन में हमारे कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली हमको बताएंगे।
अभी कुछ अच्छी कामगिरी हो जाएगी, आपको इतला किया जाएगा इससे। शिवाड़े साहब, बहुत अच्छी शुरुआत मुमरा पुलिस ने कर दी है, काफी बड़ी कार्रवाई है ये। मुमरा कौसा के तमाम लोगों से जो नशे की चीज़ों से बड़े त्रस्त है, बहुत माँ बाप परेशान हैं और काफ़ी मोहल्ले के लोग, मतलब शिकायतें बहुत आती है कि नशेड़ी परेशान करते हैं, तो क्या अपील करेंगे कि किस तरह का सहयोग आपको लोगों से चाहिए, पुलिस को किस तरह का सहयोग चाहिए? मैं तो ये अपील करूंगा लोगों को या इधर की मुमरा कौसा वासियों की जनता को कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वैसे हम भी 3-4 दिन पहले माननीय मंत्री अवार्ड साहब की जो मिस धर्मपत्नी है रुता अवार्ड, उनका एक संघर्ष जो संस्था है वो भी हमारे पास आई थी। तो ऐसे बारे में जो भी नशेड़ी है, नशों का कारोबार करने वाले जो बच्चे नशे में अभी ये हो गए, उनके लिए कुछ ना कुछ रिहैबिलिटेशन का कुछ प्रोग्राम किया जाए। तो मैं अभी कुछ उनसे मिलकर संघर्ष ग्रुप से बच्चों के लिए कुछ जिम्नेशियम, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स, सोसाइटी में जाकर लोगों को इत्तला करना, उनकी जानकारी देना और ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को भी बच्चों के ऊपर ध्यान दें। बच्चे क्या करते हैं, घर कितने बजे आते हैं, जल्दी से जल्दी आकर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सर, ऐसे जनरल कंप्लेंट्स रहती है कि पुलिस को किसी मतलब ऐसे ड्रग पैडलर से या बेचने वाले के खिलाफ कंप्लेंट की जाती है तो कंप्लेनेंट को धमकाया जाता है, तो इस तरह से जो माहौल बना है, तो ऐसे में कैसे कोई आपको बताएगा कि फला जगह पे कुछ होगा? नहीं, अभी